बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टेस्ट रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीटी रिपोर्ट रीनल सिस्ट को CECT एब्डोमेन एंड पेल्विस कंट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी स्कैन एब्डोमेन और पेल्विस का, जिसमें बिलखुसूस किडनी की सिस्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, रीनल सिस्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। रीनल सिस्ट है क्या? इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर एक थैलीनुमा चीज में फ्लूइड का जमा हो जाना, फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना क्या कहलाता है? सिस्ट, जिसको हम रीनल सिस्ट कहते हैं। जब सीटी स्कैन में, बिलखुसूस कंट्रास्ट सीटी स्कैन में ये सिस्ट नजर आती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिशियन को फैसिलिटेट करने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम बोजनिक है। बोजनिक, BOSNIAK, बोजनिक। ये न्यूयॉर्क की एक मेडिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने फिजिशियन के लिए, फिजिशियन की को फैसिलिटेट करने के लिए रेडियोलॉजी का एक स्कोर दिया है, एक क्लासिफिकेशन दी है सिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बोजनिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बोजनिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास जब ये सीटी की रिपोर्ट्स आती हैं तो अक्सर उनमें बोजनिक क्लासिफिकेशन का जिक्र होता है। बोजनिक क्लासिफिकेशन या बोजनिक कैटेगरी 1, 2, 3, 4, इसकी टोटल तकरीबन 4 कैटेगरीज होती हैं। 4 कैटेगरीज, उनसे थोड़ा सा हमें एज ए फिजिशियन डायग्नोसिस में आसानी हो जाती है कि ये सिस्ट किस किस्म की है। आमतौर पर जो सिस्ट होती हैं किडनी में, वो या तो बिल्कुल सिंपल होती हैं या कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कि वो सेप्टेटेड सिस्ट होती हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती हैं। तो कोई सिस्ट कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या कोई सिस्ट कितनी सिंपल है, उसके लिए 4 स्केल दिए हैं डॉक्टर बोजनिक ने। 4 स्केल दिए हैं। पहला स्केल, जिसको हम बोजनिक कैटेगरी 1 कहते हैं, बोजनिक कैटेगरी 1, पहला स्केल बोजनिक कैटेगरी 1। अगर बोजनिक कैटेगरी 1 आ रही है तो जो बिल्कुल सादी और सिंपल और तकरीबन हार्मलेस सिस्ट होती है, जिसमें 0% कैंसर के चांस होते हैं, 0% मैलिग्नेंसी के चांस बिल्कुल 0% होते हैं, और ये सिंपल सिस्ट होती है। दूसरा, डॉक्टर साहब स्टोन या सिस्ट को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए एक उनकी डेंसिटी दी जाती है, उनकी डेंसिटी बताई जाती है, और उस डेंसिटी का यूनिट होता है HU। जिसको कहते हैं हॉर्न्सफील्ड। HU एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है हॉर्न्सफील्ड, कि कोई सिस्ट या कोई स्टोन कितनी भारी है, कितनी उसकी डेंसिटी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी उसकी डेंसिटी है। तो ये स्केल भी अगर थोड़ा सा हमें याद हो कि इसको HU कहते हैं, हॉर्न्सफील्ड। हॉर्न्सफील्ड ये सिस्ट में भी, और अक्सर जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड आते हैं या सीटी स्कैन, उनमें स्टोन के लिए भी ये स्केल लिखा होता है कि इतने HU की ये स्टोन है। आमतौर पर 600 से 1000, 600 to 1000 HU की स्टोन्स होती हैं, और 1000 से अबव जो स्टोन होती है उसको थोड़ा रिमूव करना या तोड़ना, उसको जरा मुश्किल होता है।
बोजनिक कैटेगरी 1 में जो सिस्ट होती है वो सिंपल होगी, नॉन मैलिग्नेंट, यानी मैलिग्नेंसी के 0% चांसेस, टोटल बिनाइन, और उसमें उसकी जो HU होती है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो तकरीबन 20 के आसपास उसकी डेंसिटी आ रही होती है। HU 10 to 20 के दरमियान उसकी डेंसिटी आ रही होती है, HU। इसके बाद दूसरा स्केल है बोजनिक कैटेगरी 2। अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ है बोजनिक कैटेगरी 2, तो ये भी सिंपल सिस्ट में आती है और इसमें भी 0% चांसेस होते हैं कैंसर के। यानी ये दो कैटेगरी सेफ है, बोजनिक 1 और बोजनिक 2 दोनों कैटेगरीज ये सेफ है। इसमें भी 0% चांस होते हैं, लेकिन इस पहली सिस्ट की निस्बत थोड़ी सी ये सिस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लिखा गया है 60 to 70 HU, 60 to 70 HU तक इसकी डेंसिटी होती है हॉर्न्सफील्ड। इसकी 20-40 तक आमतौर पर, इसकी 60 to 70। लेकिन दोनों में मैलिग्नेंसी के चांस 0% और दोनों में हम पेशेंट्स को कह सकते हैं जी कि ये तकरीबन आपकी क्या है, B9 है। हाँ, जो बोजनिक 2 है इसमें लेस देन 3 सेंटीमीटर तक सिस्ट होगी, लेस देन 3 सेंटीमीटर तक सिस्ट पाई जाती है। तो बोजनिक क्लासिफिकेशन की पहली दो क्लासेस यानी क्लास 1 और क्लास 2, या कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आर द टोटली B9, 100% B9, देयर आर 0% चांसेस फॉर मैलिग्नेंसी। तो वो यू कैन से दैट कि ये दो कैटेगरीज सेफ होती है। अब इसके बाद होती है बोजनिक कैटेगरी 3 और 4। बोजनिक कैटेगरी 3 और 4, बोजनिक 3, बोजनिक कैटेगरी 3 में सिस्ट को इंटरमीडिएट सिस्ट कहा जाता है, इंटरमीडिएट सिस्ट। यानी इसमें तकरीबन 50-50 चांस है कि ये बिनाइन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट भी हो सकती है। इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिनको इस स्केल पर परखा जाता है, तो उसके बाद 55% चांसेस हैं मैलिग्नेंसी के, 55% चांसेस हैं मैलिग्नेंसी के। तो हम बोजनिक कैटेगरी 3 की सिस्ट को कह सकते हैं कि ये मे बी पॉसिबल बिनाइन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा पलड़ा भारी है किसका, कैंसर का, मैलिग्नेंसी का। तो 55% इसमें चांसेस मैलिग्नेंसी के आ रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी दरमियान में पाई जाने वाली। सबसे जो खतरनाक है दैट इज बोजनिक स्केल 4, बोजनिक कैटेगरी 4। ये रेड जोन में आती है तकरीबन। ये इंटरमीडिएट है, रेड जोन में भी आ सकती है, ग्रीन जोन में भी आ सकती है, लेकिन कैटेगरी 4 बोजनिक की 100% मैलिग्नेंट, 100% मैलिग्नेंट, और इसको मैलिग्नेंट सिस्ट कहा जाता है। जैसे पहली को सिंपल, दूसरी को भी तकरीबन सिंपल, तीसरी को इंटरमीडिएट और चौथी कैटेगरी को मैलिग्नेंट सिस्ट। इस सिस्ट में इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर कोई सिस्ट बोजनिक कैटेगरी 4 में आ रही है, इट मींस के सस्पेक्टेशंस ये हैं, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो दैट इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंट सिस्ट के 100% चांसेस हैं कि उसके अंदर क्या आ रही होगी, मैलिग्नेंसी आ रही होगी। तो यूं हमें
इस टेस्ट में हमने रीनल सिस्ट को डिस्कस किया। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स इनसाइड द किडनी इज कॉल्ड सिस्ट। अब उस सिस्ट की मॉर्फोलॉजी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर एक रेडियोलॉजिस्ट थे, न्यूयॉर्क प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स थे, जिनका नाम पूरा नाम इसका था मॉर्टन बोजनियक। मॉर्टन MORTEN, मॉर्टन बोजनियक इसका नाम था। इसने ये क्लासिफिकेशन दी है मॉर्टन बोजनियक ने, और इसके मुताबिक 4 क्लासेस हैं, 4 कैटेगरीज हैं रीनल सिस्ट की। एज ए फिजिशियन अगर हमारे पास जब भी इस किस्म का CT स्कैन आएगा रीनल सिस्ट का, तो हमें इस कैटेगरीज के बारे में बेसिक नो हाउ होगी, तो हम इसको इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। एक टेस्ट में यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये डॉक्टर साहबान एक टेस्ट है, आप ऊपर देख होंगे CT रिपोर्ट का, और ये इसमें हिस्ट्री आ रही थी बाइलेटरल फ्लैंक पेन्स कम्प्लेक्स सिस्ट इन राइट किडनी। राइट, इसमें दोनों किडनीज में पेन था, और अगर आप राइट किडनी को देखें तो ये राइट किडनी बता रही है, ये सिस्ट मेजरिंग 4.2 इंटू 2.6 सेंटीमीटर की राइट किडनी में सिस्ट आ रही है, जबकि लेफ्ट किडनी नॉर्मल आ रहा है। अब अगर हम इसको नीचे देखें तो ये आ रही है findings are suggestive of right renal cyst। ये आगे लिखा हुआ है राइट रीनल सिस्ट के बाद बोजनिक कैटेगरी 2, ये आपको नजर आ रहा होगा बोजनिक कैटेगरी 2। अब इस पेशेंट में जो बोजनिक स्केल आ रहा है वो कैटेगरी 2 आ रही है। अब यहाँ से हमें पता चला कि कैटेगरी 2 सिंपल होती है और बिनाइन होती है, तो हम इस पेशेंट को कह सकते हैं कि आपकी सिस्ट को इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इसमें कैंसर वगैरह का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सिंपल बोजनिक कैटेगरी 2 में फॉल कर रही है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इससे हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि रीनल सिस्ट की कितनी कैटेगरीज होती हैं बोजनिक स्केल के मुताबिक, और कौन कौन सी कैटेगरीज बिनाइन है और कौन सी कैटेगरीज सीवियर होती हैं और मैलिग्नेंट होती हैं। थैंक यू, अस्सलाम।